प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मौसम के हिसाब से अपना बहुत अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। जी तो बच्चों, ये बताइए कि पिछले दिनों आपने हर्फ दाल सीखा था, तो अब किस हर्फ की बारी है? जी हाँ, अब हम हर्फ डाल के बारे में सीखेंगे। डाल की आवाज ड होती है। हर्फ डाल को सीखने और समझने के लिए आइए एक कहानी सुनते हैं। मैं जानती हूँ कहानी का तो इंतजार है आपको, तो फिर चलें, देर किस बात की। दानिश आपकी तरह प्यारा और छोटा बच्चा है। उसे नाश्ते में डबल रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है। एक इतवार की सुबह दानिश ने अपना कमरा साफ किया और खिलौने समेटकर डब्बे में डाल दिए ताकि वो अपने अब्बू के साथ सैर को जा सके। अब्बू दानिश को डायनासोर देखने ले गए। पहले तो दानिश को बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर उसे बहुत मजा आने लगा और खूब मजे से सैर की। डायनासोर देखने के बाद दानिश और अब्बू घर की जानिब लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में पड़ा एक डंडा दानिश के पैर में आ गया, जिससे वो गिर गया और उसे चोट भी लग गई। लेकिन दानिश ने वो डंडा उठाकर दूर रख दिया ताकि किसी और को चोट न लग सके। चोट लगने की वजह से अब्बू दानिश को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चंद दवाइयां दी और आराम करने को कहा। जैसे ही दानिश और अब्बू घर पहुँचे तो अम्मी ने बताया कि डाकिया आया था और दादा जान का खत भी लाया था। दादा जान अगले हफ्ते घर आ रहे हैं। दानिश दादा जान के आने पर बेहद खुश था, इसलिए उसने घर की सफाई में अम्मी की मदद शुरू कर दी और अब जैसे पैर की चोट तो गायब ही हो गई है। जी तो मेरे नन्हे साथियों, कैसी लगी कहानी? आइए अब हम कहानी में डाल से शुरू होने वाले अल्फाज पर एक नजर डालते हैं। ड डब्बा, ड डंडा, ड डाकिया, ड डॉक्टर, ड डबल रोटी। जी तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बताइए कि इस मंजर में आप कौन सा जानवर देख रहे हैं? जी हाँ, डायनासोर। अच्छा तो ये बताइए, दानिश के हाथ में खाने की कौन सी चीज है? जी हाँ, डबल रोटी। शाबाश। तो जनाब अब ये बताइए कि अम्मी के हाथ में जो खत है वो कौन लाया था? जी हाँ, डाकिया। अच्छा बताइए कि दानिश के पैर के पास क्या रखा हुआ है? बिल्कुल दुरुस्त, डंडा। प्यारे बच्चों, अब आखिरी सवाल। इस तस्वीर में आप डाल से शुरू होने वाली कौन सी चीजें देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक, डाकिया, डब्बा। शाबाश। बच्चों, अब वक्त हुआ चाहता है डाल की लिखाई सीखने का, तो फिर चलें डाल को दुरुस्त सिम्त और बनावट के साथ लिखना सीखें। हर्फ दाल की तरह डाल को भी सतर से गोल घुमाते हुए दाएं जानिब से बाएं जानिब नीचे लाएंगे और ऊपर एक छोटी सी तोय लगा देंगे। याद रहे बच्चों कि डाल की आधी शक्ल नहीं होती। मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, आज की कहानी से आपको क्या पैगाम मिला? पैगाम ये मिला कि अगर आप रास्ते में कोई ऐसी चीज देखें जो किसी को चोट पहुंचा सकती है, तो उसे जरूर हटा लें ताकि दूसरे भी आपकी तरह महफूज रहें। बच्चों, हर्फ डाल की लिखाई की मश्क करते रहिए और सीखने का अमल यूं ही जारी रखिए। दोबारा जल्दी मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।